मैं प्रेस क्लब सादकाबाद के तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। हर मौका पे हमारे साथ चले हैं, हमारी आवाज़ बने हैं और हमारी आवाज़ हर सतह पर पहुँचाई है। जैसे आपने सवाल किया कि पिछले 3 साल से बहुत कम काम हुए हैं, इस सिलसिले में हमें भी तशवीश थी, दोस्तों के साथ मुशावरत चलती रही। आपके भी थ्रू आवाम का जो है वो पैगाम और उनके मसाइल जो है वो निशानदेही होती रही है। इस सिलसिले में मखदूम खुसरो बख्तियार, मखदूम हाशिम जवाब बख्त साहब के हम तमाम दोस्त, सादकाबाद की तमाम PTI की तंजीमें बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने सादकाबाद पे खुसूसी शफ़क़त करते हुए हमें एक से ज़ायद मरतबा सुना और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने, दोनों भाइयों ने हमारी ना सिर्फ बातें सुनी, हमारे मुतालबात सुने, बल्कि उसके लिए कसीर रकम जो आज तक सादकाबाद में कभी तरक्याती बजट में इतनी रकम मुख्तस नहीं की गई, वो रकम हमें उन्होंने सादकाबाद में देने के लिए वादा जो किया था उसमें हमें कामयाबी हुई है। और इस सिलसिले में पिछले वीकेंड पे हम सादकाबाद के शहरियों को भी लेके उनके पास गए थे और उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने जो हमारा तरक्याती फ़ंड्स रखे थे उनमें ख़ातर इजाफ़ा भी किया है। मैं तमाम दोस्तों के इल्म में ही होगा कि हमें पहले 40 करोड़ रुपए के फ़ंड्स दिए गए थे, जिसमें से 10 करोड़ रुपए जो थे वो नई सड़कात की तामीर के लिए थे और 20 करोड़ रुपए पुरानी सड़कात की मुरम्मत के लिए रखे गए थे। इसके अलावा 10 करोड़ रुपया जो था वो पब्लिक हेल्थ को, हमारी गलियों मोहल्लों की और सीवरेज वाटर सप्लाई के मसाइल के लिए दिया गया था। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड सेक्टर के 30 करोड़ हैं उसके टेंडर्स हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में वो टेंडर खुलने जा रहे हैं और उसके बाद काम का आगाज़ हो जाएगा। इस दफ़ा मखदूम साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने। मैं खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ कि उन्होंने मखदूम हाशिम जवाब बख्त साहब को हमारे फ़ंड्स बढ़ाने के लिए हमारी जो है वो वकालत भी की और अपना असर रसूख भी अपने छोटे भाई पे इस्तेमाल किया। उन्होंने हमें 55 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जारी किए हैं, जिनकी आजकल एस्टिमेशन और निशानदेही हो रही है। उसमें हमारे लिए सड़कात के लिए, हमारी सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए, हमारी वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर करने के लिए फ़ंड्स मौजूद हैं। उसमें शहर के चौकों को, शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को, शहर के ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए स्पेशली रखे गए हैं, जो सिर्फ इन कामों के लिए, शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए और एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स, ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी और पार्कों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ रुपया THQ सादकाबाद, सिविल हॉस्पिटल सादकाबाद के लिए उन्होंने हमारे लिए रखा है। और इसके अलावा जो है मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि सरकारी तरीक़ाकार होते हैं, आप फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। जब फ़ंड्स मिलते हैं तो ये नहीं होता कि फ़ंड्स का ऐलान हुआ और अगले दिन उस पर टेंडर हो गए या मशीनरी आ गई और ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। उसकी बाकायदा एक सारे पैरामीटर्स को पूरा किया जाता है, ऑडिट होता है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसके PC1, उसकी एस्टिमेशन और सारी निशानदेही करने के बाद उसके बाद उसका टेक्निकल सैंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी उसको बैठ के अप्रूव करती है। उसके बाद वो टेंडरिंग प्रोसेस होता है। वो टेंडरिंग प्रोसेस में भी 15 से 20 दिन टेंडरिंग प्रोसेस में लगते हैं। उसके बाद इतने दिन ठेकेदार को मोबिलाइज़ होने में लगते हैं। तो ये जल्दी करते हुए भी 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है। तो मैं देख रहा था कि बाज़ दोस्त जो हैं जिन्होंने किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करना होता, उनकी पोस्टें मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ये काम कब शुरू होंगे। तो ये सरकारी काम है, हमारी कोशिश है कि हम मेहनत कर रहे हैं ताकि सादकाबाद की बेहतरी हो। आप लोग भी उसमें हमारी आवाज़ हैं, सारा सादकाबादी आवाज़ है। तो उसके लिए हमारी भरपूर कोशिश जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम इस पे शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सीवरेज जो है बुनियादी मसला है, सड़कों की जो टूट भी इसी वजह से होती है, इसके लिए क्या प्लान करने जा रहे हैं? देखें, इसमें
चौधरी सजाद साहब ने एक बड़ी माकूल और बड़ी वैलिड किस्म की तजवीज़ जो है वो दी थी कि हम जमालदीन वाली रोड से लेके और KLP रोड डाइवो टर्मिनल से शुरू करके और पुराने जो नया बस स्टैंड है वहाँ तक बाईपास तक जो जितना भी एरिया है इसके लिए एक नई स्कीम डिज़ाइन करें। उसके लिए हम आजकल जो है पब्लिक हेल्थ के साथ राब्ते में हैं और उनके ज़रिए वो स्कीम डिज़ाइन करवा रहे हैं। वो इसके अलावा होगी जो हम आजकल कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमें फ़ंड्स आए हैं उसके लिए हमने फ़ंड्स मखसूस किए हैं जो शहर के 3 बड़े सीवरेज सिस्टम हैं, डिस्पोजल सिस्टम हैं, उनको रिहैब करने के लिए। उसमें क्रीम टाउन, ताज चौक, 66 चक और बस्ती में वातियाँ वाली, ये 4 स्कीमें जो बड़ी स्कीमें हैं हमारी, वो चारों शामिल हैं। उसके लिए हमने पब्लिक हेल्थ और बल्दिया दोनों को मिल के बिठाया है ताकि वो इस स्कीम में जो इस्लाह होने वाली है उसकी निशानदेही करें, और वो इंशाल्लाह हो गई हुई है और उसकी एस्टिमेशन आजकल जारी है। जैसे ही एस्टिमेशन हो जाएगी तो उसके वो टेंडरिंग के लिए हम स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। जो टेंडर लगे हैं उनमें सड़कें जो है वो बताई नहीं गई कौन कौन सी सड़कें हैं जी, बताएंगे कौन कौन सी सड़कें बनने जा रही हैं। देखें, हमने जो पहली फेज़ में जो रोड्स रखी थी वो शहर की जितनी मेन शाहराएँ हैं वो क्योंकि टूट फूट का शिकार थी वो रखी गई हैं। उनमें से ये रेलवे रोड है ओवर अंडरपास तक। और मैं आपकी गोशगुजार कर दूं, मेरी पिछले 1.5-2 साल से हम तीनों की इनके जो टेक्निकल अमला है उनके साथ ये बहस चल रही थी कि हमेशा अंडरपास पे सड़क क्यों टूटती है। हम बड़ी देर से उन्हें कह रहे थे कि आप इस रैंप को कंक्रीट का रैंप बना दें ताकि ये सड़क जो तारकोल की है ये टूट जाती है, जैसे ही मरम्मत होती है पैसे लगते हैं, कोई एक बारिश होती है या एक दफ़ा पानी खड़ा होता है उसकी टूट फूट शुरू हो जाती है। तो इसका अगर कंक्रीट रैंप कर दिया जाए तो वो ये है कि मुस्तकिल हाल है, पानी खड़ा भी रहे तो वो कंक्रीट जो है वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती। तो उसमें हमने उसको दोनों साइडों में 50-50 फुट का कंक्रीट रैंप जो है वो रखा है ताकि पानी जो खड़ा होगा वो उसकी वजह से सड़क का नुकसान नहीं होगा और हमें बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो एक ये रोड है सतार शहीद रेलवे रोड, सतार शहीद चौक से लेके और अंडरपास तक। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है फाटक से लेके और मॉडल टाउन चौक तक बरास्ता जोरकोट। इस रोड को हम ठीक करने जा रहे हैं। और मैं ये जो आपको सड़कें बता रहा हूँ ये कारपेट रोड्स होंगी। ये कारपेट रोड्स भी लेन मार्किंग कैटाइज सारी मतलब बेहतरीन सड़कें, आपको एक नया सादकाबाद जो है वो नज़र आएगा, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत। और इसके बाद नहर किनारे दोनों अली टाउन से लेके और जोरकोट तक, और फिर मंठार रोड टिल्लू रोड जो साई पंप से लेके और गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक जो 2 रोया सड़क है ये दोबारा इसकी रिसर्फेसिंग और कारपेटिंग होने जा रही है। और इसके अलावा हमने कज़ाफ़ी रोड जो है उसको करने जा रहे हैं, पंजाब सिनेमा रोड करने जा रहे हैं। नहर के दोनों किनारे मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी जो है 20 वाली सड़क का जो हिस्सा ख़राब है जी वो 166 वाले फाटक तक उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। शहर इंट्री के तमाम रास्ते, शहर इंटर होने के तमाम जो रास्ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और नहर के दोनों पुल जोरकोट और शिमला पॉइंट वाला जो है उसको दोनों तरफ से 10-10 फुट जो है वो हम खोलने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है वो ख़त्म हो जाए।